जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए। इस बार भले ही मोदी कितनी भी चीटिंग भी कर ले फिर भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस की सरकार में महिला सुरक्षित थी, अब मोदी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। ये सारा इकट्ठा कर रहा है पैसा। जब इसे दिखेगा ना कि मेरी सरकार जाने वाली है, उठाएगा बोरिया और निकल जाएगा देश। जब उसके देश की बेटियां उससे डरती हैं तो पाकिस्तान वाले क्या डरेंगे। एक बार मोदी सीट से नीचे तो आ जाए, फिर जनता तो उसे बता ही देगी। सुनो बाबू, आज अगर आप खड़े हो यहाँ पे तो ये मोदी की देन है। एक साल पहले अगर कोई दिखा पहले ऐसा होता ही नहीं था। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मोदी की सरकार में पहले क्या दुनिया नहीं चली थी। पहले ऐसा होता ही नहीं था। चुनवा दिए रात भर आदमी निकलता नहीं था। 9 बजे आदमी यहाँ निकलता नहीं था। अब तो लड़कियों की खत्म हो रहा है। ये बेच 10 किलो चावल में परिवार को पाल लोगे क्या? बच्चों को पढ़ा लोगे क्या? बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे? बताइए आप। हेल्पर हूँ, 5 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। हेल्पर हूँ। इधर सुनिए 5 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 5 बच्चे। इधर चाय बेचने वाला देश को चला रहा है। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए। संघ कौन है? संघ कौन है? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी हमारी वो जंग में गई थी, और जो ना मर्द थे वो संग में गए थे उनके। आरएसएस की बात कर रही है क्या आप? संघ कौन है? संघ बताओ कौन है? पता है? अच्छा ठीक है। ये सारे जो है राहुल गांधी है, एक तरफ मोदी जी है, अपना अपना जोर लगा रहा है 2024 में इलेक्शन। 2024 को कांग्रेस आएगी। कोई कितना भी जोर लगा ले पर कांग्रेस ही आएगी। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी जोर लगा ले, मोदी जीत जाए तो बात अलग है, पर कांग्रेस आएगी। इसमें चीटिंग कहाँ है? 2 बार चीटिंग से तो जीता ही है। चीटिंग भी कर ले फिर भी इस बार भले ही मोदी कितनी भी चीटिंग भी कर ले फिर भी कांग्रेस ही आएगी। मोदी जी चीटिंग थोड़ी ना करते हैं। अरे नहीं, उसने चीटिंग करी है। उसने चीटिंग करके ही बनाए, 2 बार चीटिंग करके वो जीता है। डंके के चोट पे बोल रहा है आएंगे तो मोदी जी। नहीं, कांग्रेस 2024 में कांग्रेस। अरे कह रहे महिला भी सुरक्षित है। नहीं है महिला। आप सुरक्षित है ना? नहीं है। अगर होते तो हम बोलते ना, हम क्यों कांग्रेस लाते? कांग्रेस की सरकार में महिला सुरक्षित थी, अब मोदी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। एनी टाइम रेप होते हैं और इसी की सरकार में होते हैं रेप। इससे पहले कभी रेप नहीं हुआ था। देखिए बोल रहे तो मोदी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए ना। क्यों कार्रवाई हो रही है? कैसे कार्रवाई हो रही है? 1 महीना हो गया, लड़की का मर्डर हो गया दिन दहाड़े, उसकी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए मोदी जी थोड़ी नहीं आएंगे। अरे तो लड़की, अब आप ही तो कह रहे हो ना, लड़की की सुरक्षा वो मोदी कर रहा है। क्या कर रहा है? तो बोला तो है, नहीं कर रहा है वो। मोदी जी नहीं बोलते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान, भाजपा का नारा। दर्द क्या जानेगा जब उसकी बेटी ही नहीं है। ये बात सही है। अच्छा। हाँ, उसकी जब बेटी होंगी जब उसे दर्द होगा ना। अरे तो जिसकी बेटी नहीं होती बहन तो होती है, घर में परिवार में नहीं होता है क्या? तो उसको दर्द नहीं हो रहा है। अगर दर्द होता ना बेटियों का तो आज हम जैसी लड़कियों का रेप नहीं होता होगा। तो राहुल गांधी के पास भी बेटी नहीं है तो वो भी, उसको भी दर्द नहीं पता। उसकी बहन तो है ना, प्रियंका गांधी, तो बहन को देख के मोदी जी के पास भी बहन है। क्या मोदी सब बहन है मोदी जी की? आप भी तो बहन ही है। अरे मैं तो नहीं हूँ मोदी की बहन। पूरे देश को परिवार बताते हो। नहीं हूँ। अरे आपको सिलेंडर भी दिया, देखिए। क्या सिलेंडर दे दिए तो गैस दे दी क्या फ्री उसने? 600 में थी, 1200 में कर दी गैस। अभी तो कम कर दिया 200 रुपया, 900 रुपए का। कर दी, पहले तो 600 में गए, फिर भी 600 में भरी जाती थी, फिर भी महंगी है 900 में। हाँ तो 10 साल पुरानी बात बोल रहे हैं आप लोग। तो क्यों नहीं बोलेंगे? जब से मोदी आई है, जब से महंगाई हो रही है, जब से अपने गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बाहर भेज रहे, जॉब करवा रहे हैं। हमारा भी सपना है कि हमने माँ बाप को आराम से खिलाएं पिलाएं, मगर उनकी सेवा करें, बट नहीं। तो आपके माँ बाप को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा? अरे तो क्या 5 किलो गेहूं खा के रह लेंगे क्या हम? उसके लिए तेल नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए उसके लिए हैं? तो तेल गैस के लिए तो काम कर ही आप सकते कह रहे हो कि 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले बेशक कमाई नहीं थी, पर महंगाई तो नहीं थी। अब कमाई भी नहीं है, महंगाई भी है दुनिया भर की। कह रहे हैं तो हर देशों का मुद्दा है, हर देश में महंगाई। आप इंडिया की क्या बात कर रहे हैं? कोई देश में नहीं है, यही देश में ही है, इसी देश में ही है। हर देश महंगाई से त्रस्त है, हर देश में महंगाई है। आप इंडिया के लिए जब से ये मोदी की सरकार आई है। मुझे ये बताओ, महंगाई बढ़ाई क्यों करी है महंगाई? अरे बस इस बात का जवाब चाहिए, महंगाई करी क्यों? हर चीज का टैक्स पे टैक्स काटते रहते हैं ये लोग।
अरे तो टैक्स देश के लिए आपको देना होगा, देश को सुरक्षित रहे। अरे नहीं, ये इसलिए काटता है, ये सारा इकट्ठा कर रहा है पैसा। जब इसे दिखेगा ना कि मेरी सरकार जाने वाली है, उठाएगा बोरिया और निकल जाएगा देश छोड़ के भागेगा, देश छोड़ के जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएंगे। भाई देशभक्त लोग हैं। अरे कौन देशभक्त लोग हैं? हम तो नहीं असली देशभक्त है बीजेपी वाले। हम तो नहीं है उसके भक्त, हम तो नहीं है। बीजेपी वाले बोलते हैं असली देशभक्त है हम, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं बोलते। अरे हम तो नहीं वो बोलते। इसी वजह से महंगाई कर रहा है, ताकि जो भी जब उसकी सरकार हटे ना, जब राहुल गांधी आएंगे ना, तो उसके बाद में सारा पैसा इकट्ठा कर रहा है, टैक्स वैक्स ये लेके भागेगा यहाँ से। मोदी जी को सम्मान दो, फिर मोदी देखिए जी को हमें कितना सम्मान मिल गया, हमें कितना मिल गया, हमारे माँ बाप को कितना मिल गया, परेशान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है, सब कहने की बात तो है। उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। पैसा, इतनी महंगाई हो रही है तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे? इतनी महंगाई कर रखी, पढ़ाई छोड़ के हम जॉब कर रहे हैं, पैसे ही नहीं है जो हम सरकारी स्कूल नहीं है आप लोग के लिए? अरे सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे हम। पढ़ते कहाँ से? वहीं से पहले तो वजीफा मिलता था, तो आधे पैसे हमारे माँ बाप देख के फीस भरते थे। अब तो वजीफा भी नहीं मिलता है। पहले स्कूल में ड्रेस मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती, माँ बाप को खुद लेनी पड़ती है। वो भी इतनी महंगाई कर रखी है, इसी चक्कर में माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे अपने बच्चों को। जिस प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बजता हो, उस देश की बेटियां विरोध कर रही है। क्यों नहीं करेंगे? हम तो नहीं कर, हाँ? हम तो करेंगे। क्यों विरोध करेंगे आप? अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों के साथ। देखिए मोदी जी से चाइना पाकिस्तान सब डरता है। पाकिस्तान डरता है हाँ, उससे, थर-थर कांपता है। जब उसके देश की बेटियां उससे डरती है तो पाकिस्तान वाले क्या डरेंगे? देश की बेटियां जब डरती हैं, जब अपनी चाइना जो नहीं, जब बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो हम पाकिस्तान वाले लोगों से पाकिस्तान वाले इसलिए डरते हैं क्योंकि वो इसी देश में हिंदू मुसलमान करा रहा है इतनी, तो पाकिस्तान वाले इसलिए डरते हैं। अरे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? जब हमारे देश में इतनी लड़ाई करवा रहा है, हिंदू मुसलमान में मारा पीटी करवा रहा है, कत्ल करवा रहा है, तो क्या पाकिस्तान से वो घंटा बचाएगा? आपके हिसाब से कौन मोदी सही कर रहा है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 2024 में? कांग्रेस में कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी कुछ काम तो अच्छे लगते होंगे, राहुल गांधी अच्छे क्यों लगते हैं आपको? क्योंकि उसकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। न्यूज़ देखती हैं? देखती हूँ, देखती हैं? हाँ देखती हूँ, इधर आओ। सिस्टर न्यूज़ देखती हैं आप? हाँ देखते हैं, क्राइम रेट पता है? सब पता है। क्या रेट था उस समय? पहले क्या रेट था क्राइम दर का और अब क्या रेट है? क्या रेट था बताओ? देखिए, एक इंसान होने के नाते ठीक है, हमारा जरूरी है, ठीक है, हमको पर्सनली सोचना जरूरी है कि हमको आगे क्या करना है, लाइफ में नौकरी करनी है या क्या करना है। बट एक भारतीय होने के नाते ना अपने देश की हालत भी देखना जरूरी है। क्या हालत है, क्या देखना चाहिए? कहाँ है भारत की पोजीशन, तब कहाँ थी और अब कहाँ है? क्या है आप पोजीशन? किस क्षेत्र में मानेंगी, किस क्षेत्र में मानेंगी? रोजगारी स्तर बताइए क्या है? रोजगारी स्तर हाँ। मानते हैं कि रोजगार की थोड़ी कमी हुई है, बट गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। कहाँ से कहाँ क्या बता रहे हैं? क्या कोशिश कर रही है? कुछ नहीं, क्या कोशिश कर रही है? मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब। एक बार मोदी सीट से नीचे तो आ जाए, फिर जनता तो उसे बता ही देगी। जनता ही उसे भगाएगी अपने देश से, बुढ़िया बिस्तर लेके भाग जा तू यहाँ से। रोजगारी रेट बता दीजिए इनको। रोजगार तो कम है इस समय भारत में, मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ, रोजगार दर कम है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो हमारे कंट्री का लेवल बढ़ा है उसका तो सम्मान करिए। क्या लेवल बढ़ा है? बहुत लेवल बढ़ा है। किस विभाग में मानेंगे? रोजगार था कब? देखिए क्या बोल रहे हैं। रोजगार था कब, ये बताओ, कब था? 47 से आजाद हुआ थे, कब कहाँ रोजगार था बताओ? मैं मांग रहा हूँ, रोजगार कहाँ था? मोदी ने नहीं रोजगार घोटाले हुए, कितने स्कैम हुए, कितने क्या हुए, सब कुछ हुए। इस समय बताइए कौन सा दंगा? आज से पहले कभी कोरोना नहीं था। मोदी आए जब भी नोटबंदी हुई थी, कितने लोग मरे थे नोटबंदी में भी। वर्ल्ड लेवल की 38 पार्टियां हैं गठबंधन में, 38 3 मीटिंगें हो चुकी है, अभी बाप नहीं चुन पाए कौन बनेगा। 38 कौन है? 38 मोदी, 28 है उनकी, 26 ठीक। और 26 में से अभी पापा नहीं चुन पाए कौन बनेगा। तुम क्या चलाओगे देश, क्या चलाओगे? मोबाइल छिल रहे। बंदे ने बोल दिया 15 अगस्त पे कि 24 में तिरंगा मैं फहराऊंगा, चेहरा साफ कर दिया कि मैं ही बनूंगा जी। मोबाइल तुम 26 में बेंगलुरु कर ली, पटना कर ली, आगे हैं, महाराष्ट्र कर ली, अभी तुम कुछ बता नहीं पाए प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे फैसले छोड़ो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक बार सुनेंगे
करेंगे आप? तो वो चीटिंग करके जीता है, ईमानदारी से जीते, वो ईमानदारी से जीते तो हम जाने। वो चीटिंग करके जीता है। अब मेरी सुन लीजिए, सुनिए बीजेपी सुनिए, अरे आप सुनिए, अब सुनिए, आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं गिनाया। उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? कौन था? हरियाणा में इलेक्शन हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? बीजेपी की तरफ से खट्टर कोई नहीं था, जो है कोई नहीं था, कोई नहीं था। यूपी में योगी जी थे क्या? यूपी में योगी जी का चेहरा था क्या पहले? नहीं था। मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया हाँ? और लड़ रहे हैं। तो सवाल क्या उठा रहे विपक्ष? वही तो बात है, मोदी है तो मुमकिन है। सारे मुमकिन है, सारे काम क्या मुमकिन है? चंद्रयान देख लो, मोदी जी ने सूर्ययान चढ़ाई कर दी, मोदी जी ने पूछा। हाँ सूर्ययान चढ़ाई कर दी। अच्छा, अब कौन लगा रहा? मोदी लेके गया था। सुनो बाबू, तुम्हारी नहीं मैं बताऊंगा। हाँ, बताओ। 22 साल हो गए यहाँ जॉब करते हुए, 22 साल। आज अगर आप खड़े हो यहाँ पे तो ये मोदी की देन है। 1 साल पहले अगर कोई दिखा पहले ऐसा होता ही नहीं था, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। मोदी की सरकार में तो पहले की तुलना नहीं चलती थी, पहले ऐसा होता ही नहीं था। साइकिल छिनवा दी, पैसे छिनवा दिए, यहाँ रात भर आदमी निकलता नहीं था। 9 बजे आदमी यहाँ निकलता नहीं था। और अब तो लड़कियों की खत्म हो रहा है। 22 साल जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पब्लिक निकलती नहीं थी। पैसे हमने छिनवाए, साइकिलें हमारी छीनी गई। आज ये मोदी की देन है जो यहाँ खड़े हो। तुम भी 22 साल पहले दिखा दो, अगर कोई मीडिया वाला यहाँ खड़ा होता हो। 1 साल 6 महीना पहले दिखा दो, 6 महीना पहले से एक बार मेरी भी सुनेंगे। पहले ये होता था और अब तो लड़कियों का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? इसका जवाब चाहिए मोदी से। मिलेगा। उसकी बेटी नहीं तो क्या वो दर्द नहीं समझेगा बेटी का? दे रहा हूँ, जिसकी बेटी है उससे पूछो। अरे मेरी बात सुनो, जवाब दे रहा हूँ। ये महिलाएं आ रही काम करके, टाइम देखो कितना हो गया, 7 बज गए और 9 बजे तक ऐसे ही महिलाएं घर आएंगी इज्जत से नौकरी करके, संपूर्ण पैसा अपने घर बच्चों तक पहुंचाएंगी। यहाँ पैसे छीन लिए जाते थे, यहाँ देप होते थे, नहीं छीने जाते थे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। नहीं होता था, सब आजाद, सब झूठ है। बेटियां सब आजाद, सब करते हैं, सब करती है। 7 तारीख को पैसे छीनते थे, 7 तारीख को। ममता बनर्जी बोल रही है 2 मीटिंग हमने कर दी। 200 रुपया क्या बोलेगी? 200 रुपया LPG पे कम हो गया। कौन? वो ममता बनर्जी। ममता बोलिए, माखोर क्या माखोर? ममता बनर्जी क्या खोर दिया? क्यों? उसने क्या किया है? हिंदुओं उनको अरे MP चले जाओ भैया, इनकी सेवा करने के लिए MP चले जाओ। MP में देखो कहीं सेवा हो रही, शिवराज सिंह चौहान कर रहा है, देख लो उसको जाके। अरे देख लो तुम, क्या सेवा हो रही है? क्या सेवा हो रही है? अरे कितनी योजना चला दी शिवराज सिंह ने। क्या सेवा हो रही है? 1000 रुपया लो, इंटर डिग्री डिप्लोमा करो, 12,000 लो, 18,000 लो, 8 लाख तक फीस देने को तैयार। अरे तो मोदी जी कह रहे थे, गरीब पर सुनिए, मोदी जी कह रहे थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। आज खुद बीजेपी क्यों बांट रही है? कहाँ बांट रही फ्री की? वो जो अपने मध्य प्रदेश क्या बांटा? कुछ फ्री का नहीं। तो क्या है? कुछ नहीं। हाँ, मोदी हो फ्री की रेवड़ी वो नहीं हुई ना, मोदी फ्री दे ही नहीं रहा। अच्छा, वो देखो 24 घंटे ले फ्री रक्षाबंधन में, जहाँ हमारी बहनें, जहाँ हमारी माताएं राखी बांधेंगे। 250 रुपया दिया है ना, 24 घंटा वो फ्री की रेवड़ी क्यों? ये केजरीवाल ना जो हर चीज फ्री मिलेगी, फ्री रेवड़ी नहीं मिलती। केजरीवाल ने जो बांट देंगे, जाओ हाँ घर चलाने के पैसे नहीं, बना लो अपना सीट महल, और हमने कभी फ्री कर दिया, सब फ्री कर दिया हमने। ये फ्री नहीं है कुछ, ये मोदी है, ये मोदी है पहला नेता। हमने होश संभाला, 4 चौवन्नी चांदी की हम लोग नारा गाते थे बचपन में, 4 चौवन्नी चांदी की। और जय बोलो इंदिरा गांधी की। मोदी पहला ऐसा सरकार है जो गरीबों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। उसने रोड पे लाके खड़ा कर दिया, बच्चे रोड पे रह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना, सुनो हाईवे पता है क्यों बनवाया है? 2024 में मोदी की आ गई ना तो कटोरे लेके यहीं पे खड़े होंगे। हमारी माताओं ने राशन खा नहीं पाया, बेचा है 20 रुपया किलो चावल। अच्छा, 20 रुपया किलो चावल दुकानों पे देती है, खा नहीं ये तो बेच रहे हैं राशन। मोदी दे रहा है, खाने को दे देते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं मिला, क्या बात करती हो? नहीं, हमें तो नहीं मिला। अच्छा, एक बार चावल खा
अभी गेहूं खा के रह लोगे क्या? केजरीवाल की कह रहे हो, केजरीवाल की ऐसे तो कर भी नहीं पाएगा वो। तुम केजरीवाल की बात कर रहे हो, केजरीवाल के बल पे तो कर भी नहीं पाएगा वो। केजरीवाल कितना करता है? क्या है केजरीवाल? क्या है? चोर। चोर? अरे कहने वाला चोर, कहने वाला चोर, कहने वाला चोर। और क्या बोल? परिवार को पाल लोगे आप? ये बेच रहे किलो चावल में परिवार को पाल लोगे? क्या बच्चों को पढ़ा लोगे? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे? बताइए आप क्या दोगे आप? उदाहरण दूंगा। हाँ, क्या दोगे आप? घर चलो। 5 किलो चावल में बच्चों को क्या पढ़ाओगे आप? जहाँ सुमतता संपत्ति नाना, जहाँ सुमतता संपत्ति नाना और जहाँ कुमतता विपत्ति नाना। हेल्पर हूँ, 5 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। हेल्पर इधर हूँ, सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर 5 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 5 बच्चे। इधर सुनिए। अरे रुक जाओ भाई, क्या समझते हो? रुक जाओ भाई, रुक जहाँ जाओ। सुमतता संपत्ति। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे भैया रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बहस मत करो। अरे रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कहाँ पर आ रहे बच्चों को? रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ पर आ रहे बच्चों को? बड़ा बेटा 11वीं में जाना। कहाँ? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट कर रहा। अच्छा, आपको कितनी सैलरी मिलती है? हेल्पर ही 10,000 रुपया। अब बच्चे को कितना खर्च वो करते बेटा हैं? 15-16 हजार कमा लेता हूँ। कितना बच्चे पे कितना खर्च कर रहे हैं? बच्चे पे जो खर्च हो रहा है हमारा 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 वो अपना खत्म कर रहा हूँ मैं। ये- पांचों पढ़ रहे, सुनिए, 3 बेटी 2 बेटे और सबको पढ़ा रहा हूँ। सुनिए सुनिए, आप मैं बताता हूँ। इंसान की जो हमारे देश में जो लोगों की मानसिकता है ना, यही पे खत्म हो जाए। सुनिए, हम एक अरे सुनिए आप मेरी बात, G20 मैं बता रहा हूँ ना भाई। पहला नेता, पहला। अरे आप सुनिएगा, इतना बड़ा प्रोग्राम सुनिएगा आप। कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? गाँव में? रोज मॉडल में ये पढ़ रहा है, रोज मॉडल नई मॉडल पर पढ़ रहा है ना। राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आया, शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश में पढ़ रहा है। हमारी आपकी मानसिकता ही खराब है जो यहीं पे अटके हुए हैं। आपको अखिलेश भी पढ़ के आया, स्टार्ट गए। तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? आपकी मानसिकता क्यों ऐसी है? किसी नेता को लेकर चल रहे हैं आप? नेता लेके कहाँ चल रहा हूँ मैं? हाँ? मैं खुद निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर। खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, किसी का हाथ नहीं फैलाता हूँ। वो देने वाला वो है, देने वाला वो हमारा हक है। आप 5 किलो अनाज में खुश है? हक है। आप 5 किलो अनाज में खुश हैं? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, खुश है? नहीं, क्यों? लेकिन नेता का बेटा जाए विदेश में पढ़ने, बात आप उसमें खुश हैं? जैसा पैसा, जैसा काम, जैसी तुम्हारी नीयत, जैसी तुम्हारी बरकत, वैसा तुम्हारा काम। आप हमेशा, हमारे आपके जैसे लोग हमेशा एक नेता के पीछे जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जब वो खत्म हो जाएगा, उसका बेटा आएगा, उसके बेटे के पीछे नारा लगाएगा आपका बेटा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा ही है, यही मानसिकता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ, हाँ, कांग्रेस नहीं पहले ना। मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के पीछे नारा लगाया, राहुल गांधी के भी पीछे नारा लगाओ। मैं बताऊंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सोनिया बनी नहीं, उनकी मजबूरी थी। अब राहुल बने। रुक जाइए, अभी राहुल बने। रुक जाइए, रुक भाई जाइए। क्यों बने भाई राहुल? हमारा बेटा ना है, हमारा बेटा ना है। भाई अरे रुक जाओ, हमारा बेटा नहीं है, उसका हक नहीं है। रुक जाओ। अब अपने बेटा को क्या बनाओ? हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते, प्रधानमंत्री बनाना चाहते और हैं। कुछ नहीं बनाना चाहते? ना, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसका हक नहीं है, वो नागरिक नहीं मत देता। हाँ। आओ वही मानसिकता से बाहर आओ। पापा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री तो भतीजा प्रधानमंत्री, ये गलत चीजें हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकार, सबका सब कुछ होना चाहिए। आपका कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये हमेशा मोदी के गुलाम बन के रहेंगे, अपने बच्चों से भी गुलामी करवाएंगे। मोदी करवाओगे, तुम नहीं चाहते सरकारी गुलामी करेंगे, जैसे आप गुलाम बन के घूमे वैसे बच्चों से भी गुलामी करवाओगे। तो अरे सुनो भाई, देश बचाने वाला नहीं, सुनो सुनो तो सही, देश बेचने वाला क्या देश को बचाएगा? चाय बेचने वाला देश को चला ये भाई साहब कह रहे हैं कि चावल दे रहे, बिजली कहाँ चली गई? 500 रुपए की जगह 2500 हो गए, सिलेंडर 400 से 1100-1200 का मिल रहा। क्या रह गया है? नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, बच्चे नहीं लोग पाल पा रहे हैं। जो चावल के पीछे लोग हेल्पर बन के खुश है भाई। हाँ? अरे तो ऐसे तो खुश रहेंगे। 10,000 में सारा कुछ यहाँ घर 5 किलो अनाज बाल बच्चे भी पढ़ा रहे हैं 10,000 में। 70 साल सरकार कांग्रेस की रही है, किसी को परेशानी नहीं आई और सब राजी खुशी रहे, उसी में खर्चा। बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के खुश है। काहे के लिए सरकारी स्कूल में खुश काहे के लिए रहे? आप नहीं खुश है ना, बाकी लोग खुश है। अरे कैसे खुश हैं हम? जब हम ही खुश नहीं तो बाकी कैसे खुश हो जाएंगे? क्या पढ़ के क्या बनना था? पढ़ के क्या बनना था? मुझे तो आर्मी में जाना था। आर्मी में जाना था। आर्मी तो खत्म हो गया अब। 4 साल की वो
अग्निवीर लग गया। तो मैंने क्या जी महंगाई के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी। भाई आपको क्या पता? हमें तो पुलिस बनना था ताकि अपने देश की रक्षा कर सके। हाँ, और पर मोदी के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। मोदी के चक्कर में इतनी जो महंगाई इसने कर दी। हाँ, मेरे मम्मी लग रहा है सपना पूरा होगा। क्यों? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं क्योंकि पढ़ाई की एज हमारी अब है, अब पढ़ाई नहीं हो पाई, अब क्या होगा आगे। इसकी सरकार में मुझे बस 6,000 में जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर सरकार बदल गई तब होगा सपना पूरा। हाँ होगा, हाँ, कांग्रेस तब अगर होगा, आई तो हमारा सपना पूरा होगा। हम मेहनत करेंगे और सपना पूरा होगा। बस हम ये बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस आएगी जब हमारा सपना पूरा होगा।